गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का ISPC चैनल पर। आज हम लोग कवर करेंगे अपना 9 से 10 मार्च तक का जो करेंट अफेयर्स है बिहार का। वो देखिए, बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, कुछ यातायात के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में तो हो ही रहा था। इससे संबंधित 2-4 न्यूज़ जो है उसको कवर करेंगे आज और फिर उसका MCQ देंगे आपको। चलिए, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये इसका नाम है अल्ट्रा पोर्ट, ठीक ना। नाम है इसका क्या, अल्ट्रा पोर्ट्स। और ये यातायात के लिए अल्ट्रा पोर्ट्स जो पटना में शुरू की गई है, जो यातायात के क्षेत्र में क्रांति लाएगी, समय को बचाएगा, जाम को बचाएगा और ये बहुत ही सीमित समय पर, जब एकदम जैसे मेट्रो आती है 10 मिनट पर 5 मिनट पर, तो ये 5 मिनट पर नहीं, बहुत कम सेकंड पर, 7 सेकंड पर 8 सेकंड पर जो एक मेट्रो एक आती रहेगी। चलिए, तो इससे संबंधित बात करते हैं। देखिए, संबंधित न्यूज इससे क्या है, पटना में अल्ट्रा पोर्ट सिस्टम जिसको PRT कहते हैं वो चलेंगे। और ये पटना में क्यों चलेंगे, क्योंकि कार्य करने के लिए लोगों को ऑफिस जाने में देरी लगता है, उससे संबंधित बातें हैं। और देखिए सेम अल्ट्रा पोर्ट, देखिए अल्ट्रा पोर्ट्स मतलब क्या होता है, पर इस चीज़ को समझ लीजिए। ये छोटी सी कार होती है, कार टाइप का मान ले, छोटी सी, आप एक छोटी सी बाइक है, 4 पहिए की बाइक, और ऊपर से उसको कवर कर दिया गया है। उसमें 6 से 7 लोग बैठ करके अपना जो निश्चित दूरी जो बनाया गया था उस सीमा, वहाँ पर आराम से बहुत स्पीड से, बहुत तीव्र गति से जा करके अपना काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल में जो दिखाया गया ऐसे ही है, ठीक है। छोटी सी कार है जिसमें 5-6 आदमी बैठ सके, एकदम जो बहुत सी पतली सी गली से भी आराम से निकल सके। देखिए ये प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ से कहाँ तक निर्माण होगा, सो बता देते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई लगभग 5 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है ना कि ये इसकी चौड़ाई इतनी कम है कि ये जो है, कोई सी पेड़ को अगर गुजरेगी, जैसे हम लोग गांधी मैदान से गुजरते हैं सचिवालय की तरफ, बहुत सारे पेड़ रास्ते में पड़ते हैं, तो उस पेड़ को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका रूट जो है विश्वेश्वरैया भवन से विकास भवन और विधानसभा होते हुए पुरानी सचिवालय वहाँ तक जाएगी। रूट विश्वेश्वरैया भवन से विकास भवन, फिर विधानसभा और फिर पुरानी सचिवालय तक जाएगी, ठीक। इसमें क्या क्या किया गया, तकनीकी मदद यह है कि इसमें कुल जो है 59 अल्ट्रा पोर्ट है, 59 अल्ट्रा पोर्ट्स जो है पटना में चलेंगे, याद रखिए। और प्रत्येक पोर्ट में जो है 6 लोग बैठ सकेंगे, 6 या 7 लोग, 6 लोग बैठ सकेंगे, फिक्स है कि 6 लोग बैठेंगे। और प्रत्येक 7 सेकेंड में एक पॉड उपलब्ध होगा। अगर आपको कहीं जाना है तो प्रत्येक 7 सेकेंड में दूसरी एक जाएगी, दूसरी आ जाएगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरी गाड़ी छूट गई है, ठीक है। और ये पूरी तरह से जो ऑटोमेटेड रहेगा, मतलब चिप्स जो रहेगा AI की तरफ चलेगा और पर्यावरण के अनुकूल रहेगा, सोलर एनर्जी से चलेगा। और इसमें यात्री ये कर सकेंगे, टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले टिकट ले ले, एक टोकन होता है और एक स्मार्ट कार्ड, जैसे मेट्रो में जाते तो एक कार्ड आती है, ये कार्ड आप वाउचर ले ले या टोकन ले ले, इसका स्टेशन अपना बना रहेगा, वहाँ से आप टोकन ले ले और कार्ड ले ले। हो सकता है तो इसको ऑनलाइन व्यवस्था कर सकता है आने वाले समय में। तो ये है अल्ट्रा पोर्ट से यातायात की सुविधा की गई है पटना में। जब इस पर कार्य शुरू हो रहा है, बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। और ये 296 करोड़ की कुल लागत है, 5 किलोमीटर की कुल लंबाई है। विश्वेश्वरैया भवन से पुरानी सचिवालय तक चलेगी। कुल 59 अल्ट्रा पोर्ट्स चलेंगे, 6 लोग इसमें बैठ सकेंगे और 7 सेकेंड के अंतराल पर एक अल्ट्रा पोर्ट्स आती रहेगी, याद रखें। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि राजेंद्र नगर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, याद रखें। राजेंद्र नगर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो बनेगी, बिहार का जो है दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होगा, ठीक है। देखिए एक चित्र में देख सकते हैं, ऐसे है, ये मैट बिछाया गया है, मैट से बिछाया जाता है। दूसरा है, देखिए बिहार के बाद, राजगीर के बाद जो बिहार में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हॉकी स्टेडियम होगा यह। इसका जो है अगले अगले महीने इसका उम्मीद रखा गया कि तैयारी हो जाए। 80% कार्य अभी हो चुका है, अगले महीने तैयारी हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हॉकी जो स्टेडियम होती है उस पर एक मैट बिछाई, जैसे ब्लू कलर का मैट देख रहे हैं ना, तो ये मैट जो है ना, ये जो बिछाया गया है, जो खिलाड़ी जैसे आप देखते हैं कि हॉकी देखेंगे तो उस पर खेलते रहते हैं तो पानी की तरफ उड़ता रहता है, तो ये इसी मैट से निकलता रहता है, थोड़ा सा पानी छिड़का रहता है। तो वो जो मैट बिछाया गया है वो नीदरलैंड से लाया गया, उसको एस्ट्रो टर्फ कहते हैं ना, नीदरलैंड से लाया गया है। और यह राजेंद्र नगर में एक स्थान है, NCC कैंप है ना, NCC कैंप राजेंद्र नगर, वहाँ पर यह स्थापित किया जाएगा। और ये कुल लागत 8.44 करोड़ है। इसकी विशेषताएं कुछ जान लेते हैं। वही विशेषता है कि इनमें जो मैट बिछाया जाएगा इसको नीदरलैंड से मंगाया जा रहा है
उसको पॉलीटेन ब्लू एस्ट्रोटर्फ भी कहा जाता है, वो बिछाया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों को इससे क्या होगा, ग्रिप करने में तेज़ रफ्तार से दौड़ेंगे तो गिरने की जो घटना होगी वो कम बचा करेगा, यानी जैसे पैर फिसलेगा, फिसलन को कम करेगा, ग्रिप लगाएगा उसमें, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल देख लेते हैं, जो प्रॉपर मैदान का क्षेत्रफल, जो हॉकी के जो मेन ग्राउंड है उसका क्षेत्रफल जो ये है, इधर से और इधर से 2 प्लेयर रहते हैं, 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है, ठीक है। फेसिंग जो क्षेत्राकार होता है बाहर का जो होता है उससे थोड़ा बाहर का 104 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा है। ये मैदान का और फेसिंग मैदान का आकार हो गया, ठीक है। तो राजेंद्र नगर में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बनेगा और ये अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगी। एनसीसी कैंप राजेंद्र नगर है, वहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री समृद्धि योजना का ये तीसरा चरण है, ठीक। और तीसरा चरण क्या स्टार्ट की गई है, 10 मार्च से स्टार्ट हुआ और ये 14 मार्च तक चलेगा, ठीक ना। इसमें कुछ जिला है, लगभग 10 जिलों की यात्रा करेंगे। इससे पहले 2 चरण हो चुके हैं, कौन कौन हुए बताएंगे आपको। इस 10 जिले में जो आपकी आखिरी चरण जो तीसरा चरण है उसमें 10 जिले कौन कौन है, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा। मतलब बिहार का जो ये क्षेत्र है, ऐसा मान लेते बिहार है, तो ये वाला जो रीजन है उत्तर पूर्व के रीजन को थर्ड चरण में जो है पूरा किया गया है, ठीक है। मुख्य रूप से देखिए पहला चरण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहला चरण की शुरुआत किया था 16 जनवरी से और यह 24 जनवरी तक चला था। यह पश्चिमी चंपारण से शुरुआत किए थे और जो तिरहुत प्रमंडल का जो भी जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इस एरिया में जो पहला चरण चला था इसका सीएम समृद्धि योजना का। दूसरा चरण में जो शुरू हुआ था 27 जनवरी से 29 जनवरी तक, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये 3 जिले में चले थे, ठीक है। नेक्स्ट है, और इन जिले के जो भी शख्स देख रहे हैं कमेंट करें। अगला प्रश्न हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक यह है कि बिहार और पटना संग्रहालय। देखिए बिहार जो है ना, जैसे हम जाते हैं एक अपना बिहार म्यूजियम जो यहाँ है, ठीक है ना, और पटना म्यूजियम इधर है, और इन दोनों के बीच दूरी जो ऊपर से आएंगे रास्ते से तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगी। तो सरकार इसको कम करने के लिए अंदरूनी टनल बनाए रही कि इस म्यूजियम को इस म्यूजियम से कनेक्ट कर दें और एक ही टिकट पर दोनों आदमी इसमें देख ले, क्योंकि व्यक्ति का समय कम बचेगा, समय बच जाएगा तो या उसको जो है आने जाने में सुविधा होगी, पर्यटन की संख्या बढ़ जाएगी, विदेशी पर्यटन भी आएंगे, तो वही इसी के लिए बनाया जा रहा है। तो 542 करोड़ की लागत से यह संग्रहालय का जो टनल बनाया जा रहा है और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इसका शुभारंभ किए हैं। इससे लाभ ये होगा, टनल बनने से पर्यटक जो एक ही टिकट से है ना, एक ही टिकट से अगर आप अभी भी जाइएगा तो बिहार म्यूजियम का टिकट लीजिएगा तो उसको लिखा रहता है कि आप इसी टिकट से जो पटना म्यूजियम में भी जा सकते हैं। एक ही टिकट से जो है वो सुरंग के माध्यम से दूसरे संग्रहालय में जाकर के आराम से देख सकते हैं। इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को जो अट्रैक्शन बढ़ेगा, स्थानीय पर्यटन की संख्या में वृद्धि होगी। और ये सुरंग जो नेहरू पथ जो है उसके नीचे से, बेलूर रोड नीचे से गुजरेगी, इससे जो क्या होगा, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी, लोग आना जाना करेंगे। याद रखें पैदल फुट है, गाड़ी से नहीं, पैदल जाएगी। हड़ताली मोड़ के पास यह निर्माण एक जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसी के तहत वहाँ जो पार्किंग की सुविधा की जाएगी, आप वहाँ गाड़ी ला के जा सकते हैं, ठीक है। यह है पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच जो है जोड़ने के लिए, कनेक्शन के लिए एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष हमारा देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आखिरी टॉपिक है, बहुत दिलचस्प है। आप यहाँ नाम पढ़ रहे हैं थाईलैंड इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल। देखिए थाईलैंड इंटरनेशनल शॉपिंग फेस्टिवल है ना, ये जो है इंडिया के हर बड़े बड़े शहर में अपना आयोजन करते हैं। ये मुख्य रूप से थाईलैंड के जो फेस्टिवल होते हैं वो लाते हैं और कुछ अपना लोकल भी रहते हैं, लेकिन मूल रूप से थाईलैंड के जो भी चीज़ खाद्य सामग्री हो, पहनने वाली जो वस्तु हो, और रूम में शोभा सजाने के लिए रखने वाली वस्तु हो, अट्रैक्शन बनाने के लिए, वो सारी वस्तु इसमें शॉपिंग के लिए जाते हैं, लोग अपना खरीदते हैं। तो पटना में थाईलैंड इंटरनेशनल फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया और गांधी मैदान के पास जो आप देखिएगा अशोक कन्वेंशन के बगल में ज्ञान भवन है, तो उसी ज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। ये है मुख्य रूप से आपका न्यूज है जो 9 से 10 मार्च का है। और आपका जो है इसका PDF और MCQ आपको इस चैनल के लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और जब लिंक में जाइएगा तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ से सारा का सारा PDF मिल जाएगा, MCQ का भी और ये मेन टॉपिक का मिल जाएगा। तो इससे संबंधित MCQ जो है आपको रात को 9 बजे करीब में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो कल का था वो आज 4 बजे का अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए आप लोग देखते रहिए, कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करते रहिए,
और देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।